भी पत्रकार साथियों का स्वागत अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी का ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जो जयंती 25 सितंबर को थी, उससे लेके और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती का 25 दिसंबर का, ये लगातार 3 महीने तक भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, और इसमें अनेक कार्यक्रम हमने लिए हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, ये बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण, और इसमें स्वदेशी को बढ़ावा देने की जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कही है। और स्वदेशी का जागरण भी अनेक बार पहले भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो चाहे अरविंदो हो, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने स्वदेशी को अपनाने के लिए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और स्वदेशी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, जब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी आगे बढ़ेगा जब हम स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। और स्वदेशी का मतलब है कि भारत में बनी हुई कोई भी चीज जिसमें भारत के मजदूर का पसीना लगा है, जिस पर भारत की मिट्टी की खुशबू आती है, वो सभी चीजें स्वदेशी हैं। और ऐसी अनेक चीज आज देश में हैं जो हम अपने स्वदेश की बनी हुई चीजों को खरीद कर, जो हमारा आर्थिक दृष्टि से देश को मजबूत करने का जो संकल्प है, स्वदेशी से जहां हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, वहीं जो हमारा संकल्प है कि जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएं, ये देश विकसित राष्ट्र बने, स्वदेशी से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर से विकसित राष्ट्र, इस प्रकार की एक पूरी चेन बनेगी। और उसमें आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आज अभी बहुत सारे त्योहार हमारे पीछे, नौ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा चली और दशहरे का उत्सव भी रहा है, और अभी दीपावली का त्योहार आएगा, भैया दूज और बहुत सारे त्योहार, क्योंकि ये जो हमारे त्योहारों का है इसमें भी स्वदेशी को अपनाने का काम करें। और ये जो आज स्वदेशी को अपनाने की बात करी है, इसमें खाली कोई शो का सामान या जैसे कोई लाइटिंग का सामान इस तक सीमित ना रहे, या दीपक तक सीमित ना रहे। आज देश के अंदर बड़ी बड़ी चीजें ही बनती हैं, हवाई जहाज तक भी, लड़ाकू विमान भी, मिसाइल भी। इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ है, और उसके माध्यम से जो विदेशी सामान अपने देश में आता था, जिस चीज का हम आयात करते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें आज अपने देश में बननी शुरू हुई हैं जिसका हम निर्यात कर रहे हैं। और जब हमारा निर्यात बढ़ेगा तो ये देश मजबूत होगा, आर्थिक दृष्टि से ही मजबूत होगा, और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और स्वदेशी को अपनाने से हमारा देश का जो युवा है उसको काम करने का मौका मिलेगा। स्वदेशी को अपनाने से जो हमारे देश का किसान है, किसान जो अनेक फसलें उगाता है, उसमें भी हमारे देश की ताकत बढ़ेगी। ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे घरेलू उद्योग हैं, वो जो घरेलू उद्योग हैं छोटे छोटे हैं, वो दिखने को छोटे हैं, लेकिन जब अपनी खरीदारी यहाँ बढ़ेगी, जब अपना कस्टमर अपने देश में होगा, तो उनको भी काम करने का मौका मिलेगा। तो जो हमारे छोटे उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, और उदाहरण के तौर पर आप, हम सोनीपत में हैं, हम देख सकते हैं कितनी बड़ी हमारी यहाँ फूड की चेन है, ये ढाबे हैं, ये सब स्वदेशी हैं। और यहाँ खाने पीने की चीजों से लेके और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। ये जिस प्रकार से हम स्वदेशी को बढ़ाने का काम करेंगे, और जिस प्रकार से अभी देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का कल का प्रोग्राम रहा, उसमें भी एक दूध प्लांट का उद्घाटन करके गए हैं, और एक खादी को लेके एक खादी उत्सव का एक मेला लगा है। उस मेले के माध्यम से भी यही निवेदन किया है कि खादी खाली एक दिखावा ना रहे, खादी में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे कॉस्मेटिक का सामान भी है, हमारी बहुत सारी डिजाइनिंग का सामान भी है,
हमारी वेशभूषा का भी है, हमारी घरेलू उत्पाद में आने वाली, प्रयोग में आने वाली बहुत सारी चीजें हैं। चाहे उसमें बेड पर चादर बिछाने से लेके, चाहे अच्छे कपड़े हैं, चाहे अच्छे बहुत सारे जो फैशन के जो नए नए डिजाइन आए हैं, उसमें भी खादी ने बहुत सारा काम किया है। और खादी के माध्यम से भी हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। ये जो हमारे घरेलू उत्पाद हैं, इनकी खरीदारी अपने देश में ही, आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है, और भारत में बनी हुई चीजें भारत के लोग अगर खरीदेंगे तो उसका बाहर वालों में भी डिमांड बढ़ेगी, और जब बाहर वो चीजों का निर्यात होगा तो हमारे देश में जो पैसा आएगा, जिससे हमारा देश मजबूत होगा, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। तो ये अभियान हमारा पूरा चलेगा, और आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी मैं निवेदन करूंगा, इसके जागृति की वजह से जब तक लोगों के पास उसकी सूचनाएं पहुंच जाए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत स्पीड के साथ कोई अखबार में कोई आर्टिकल छपता है तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का मन बदलता है। कोई टीवी पर खबर चलती है तो उस पर खबर देखने से भी अपने आप स्वदेशी का भाव जागृत होता है। तो जिस अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी है, आपके प्रेस के माध्यम से भी वो सारी चीजें जनता तक जाए, इस प्रकार का निवेदन और प्रार्थना आप सबसे बीच में की है। और मैं दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जो विदेशों से सामान आ रहा है उसमें भी रोकथाम की हमने किसी भी विदेशी सामान की बहिष्कार की बात नहीं की है। हमने जो अपने देश में जो सामान बनता है हम उसको प्राथमिकता दें, और विदेशी सामान जैसे हमारा भी दूसरे देशों में जाता है, बाहर से भी आता है, अगर कोई जरूरी हो तो खरीदें। हमने किसी भी चीज का कोई बहिष्कार नहीं करना है, हमने अपने स्वदेश में बनी हुई चीजों को बढ़ावा देना है, उनको प्राथमिकता देनी है, ये हमारा निवेदन। कल अमित शाह जी की आए थे, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं देश के गृह और सहकारिता मंत्री का हरियाणा में आना, और वो जब जब भी आते हैं, जब हरियाणा को बड़ी सौगात दे के जाते हैं, और सहकारिता को लेकर जिस प्रकार से दूध उत्पादन करने वाले किसान हैं, और हरियाणा सरकार को भी मैं बधाई देता हूं कि दूध उत्पादन करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार भी 30,000 रुपये सब्सिडी देने का काम करती है, ताकि हमारा जो छोटा किसान है, जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, बहुत सारे किसान हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास पशु बांधने के लिए जगह नहीं है। हमारी सरकार की एक योजना है, उसको बहुत जल्दी हम लागू करने वाले हैं, और उसमें पंचायती जमीन पर कोई एक सामूहिक शेड का निर्माण करेंगे, और जो जिसके पास अपने घर में पशु बांधने की जगह नहीं है उसको वहां पर उस जगह अलाट करेंगे, ताकि 5-7 किसान इकट्ठे भी एक शेड के अंदर अपने पशु को बांधकर अपने दूध के माध्यम से अपनी आजीविका को कमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जी, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर। ये कांग्रेस पार्टी का कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब शासन में थी तब भी झूठे नारे दे गए, बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया है, और झूठ बोलना और उसके बाद झूठ बोल के भाग जाना, ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है। और जनता जवाब देगी जब भी चुनाव आएंगे। हरियाणा में चुनाव आए, उन्होंने हिसाब मांगने का काम किया था, उसका हिसाब का जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया, और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे तब भी इसी प्रकार का उन्होंने प्रोपगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। और जहां मैं ये बताना चाहता हूं, जहां 3 बार बीजेपी की सरकार आ जाती है, वहां फिर उस प्रदेश में कांग्रेस का बीज नहीं जानता। अब हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, अब हरियाणा में कांग्रेस का बीज जानने वाला नहीं है, वो कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो जाएगा। राव नरेंद्र को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तो अभी उनका एक वीडियो जो है वो भी वायरल होने लगा है, उसमें पैसों के लेन देन को लेके, जमीन की सीलिंग को लेके एक स्कीम जो है वो सामने आया है, लगातार जो वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे? मैंने जिस दिन उनको जिम्मेवारी मिली थी उस दिन धन्यवाद भी दिया था, उनको बधाई भी दी थी, और मैंने ये भी कहा था कि ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, वो वीडियो वायरल करना भी कांग्रेस का काम है, और जिस प्रकार के काम कांग्रेस के लोगों ने किए हैं वो कांग्रेस के ही नेता बता रहे हैं। उसके बारे में अभी उनको महीना 20 दिन जब हो जाएगा, फिर उसके बाद उनके काम के ऊपर हम टिप्पणी करने का काम करेंगे। उनको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो पहले अच्छे से काम करें, अपने पैर जमाए।
अध्यक्ष जी, बिहार में चुनाव है, किस तरह की तैयारी हुई है? बिहार के चुनाव में हमारे पास में बैठे हैं प्रवक्ता राजकुमार कटारिया जी, ये अभी 1 सप्ताह होके भी आए हैं और अनेक बार हमारे हरियाणा के कई नेता और भी गए हैं। एक दिन के लिए मैं भी खुद गया था और अब की बार हरियाणा में जिस प्रकार से तीसरी बार सरकार बनी है, बिहार के अंदर भी जो लंबे समय से हमारी सरकार वहां चल रही है, सहयोगी सरकार है और अब की बार और मजबूती के साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है।